हेलो नमस्कार, मैं स्वयं आज मैं अनबॉक्सिंग करने जाने वाला हूँ बिजनेस गोल्ड गेम की। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसको अच्छे से देख देते हैं। ये बिजनेस गेम गोल्ड है। ये 10 ईयर्स से ज़्यादा है के बच्चों के लिए है। कंटेन्स नोट्स 80 पीस के नोट्स है। कार्ड्स 26 पीसेस है। डाइस 2 पीसेस है। ये रूल्स 1 पीस वाला कार्ड है रूल्स का। गो डाउन सेट्स 18 पीस है। प्लेइंग बोर्ड 1 है। मेन 4 पीस है। 4 पीस वाला गोटी है। तो चलिए ये खोलते हैं, खोल के देखते हैं। ये हमारा खुला। ये है हमारा अनबॉक्सिंग कर दिया हमने। ये है बिजनेस गेम गोल्ड का बोर्ड। इस पे हम खेलेंगे। तो ये पे रख देते हैं साइड पे। इसके बाद ये है हमारा मैनुअल। ये मैनुअल है। यहाँ पीछे सब कुछ मैनुअल पे लिखा है। हम बाद में पढ़ेंगे इसे। उसके बाद ये नीचे है हमारा सब कुछ डाइस वगैरह, डाइस गोटी वगैरह ये सब कुछ। ये दो डाइस हमें मिलेंगे। उसके साथ ऐसे 4 कलर के गोटी मिलेंगे। जो 4 मेंस बोला था मैंने। ये सब कुछ घर वाले पीस है जो अलग पीसेस है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ। हमें ये मिला है कार्ड्स। यहाँ ऊपर आगरा लिखा है। ये सब हम पहले कार्ड्स को खोल के देखते हैं। यहाँ हमें टोटल 26 कार्ड्स मिले हैं नॉर्मल। यहाँ सब रेंट या आगरा, दिल्ली कलर्स, डिफरेंट कलर्स पे, स्टीमर, रेलवे, रेडियो स्टेशन ऐसे लिखा वाला 26 कार्ड मिलेंगे। और ब्लैंक कार्ड्स अगर कुछ खो जाए या कुछ भी खो जाए, ये 2 ब्लैंक कार्ड्स मिलेंगे। और ये सिर्फ कुछ काम का नहीं, ये सिर्फ ऐसे रखा गया था। इतना कार्ड्स हमें मिला। तो इसे हम पैकेट में अभी डाल के रख देते हैं। तो इसके बाद आया नोट्स। हमें नोट्स मिलेगा। ऐसे नोट्स बहुत सारे रुपए वाले नोट्स। ये हम खोल के देखते हैं। रुक जाइए, मेरा नोट एक रुक गया अंदर। हमें बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। 5 रुपए के नोट्स, 10 रुपए के नोट्स, 50 रुपए के नोट्स, 100 रुपए के नोट्स, 500 रुपए के नोट्स, 1000 रुपए वाले नोट्स, 5000, सबसे लास्ट को आया 10,000 वाले नोट्स। हमें टोटल मिलेंगे नोट्स। हमें टोटल 80 नोट्स मिलेंगे। हमें ये यूज़ करना है। हमको ये सब कुछ मिल गया। बोर्ड, ये डाइस वगैरह, कार्ड्स और नोट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम इसे कैसे खेलें देख। चलिए हम गेम शुरू करते हैं। इस गेम को टोटल 2 या 3 या 4 खेल सकते हैं। इस गेम के लिए मैं अभी 2 से खेल रहा हूँ। 2 से 4 लोग खेल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 2 से खेल रहा हूँ। वो 3-4 में डिफरेंस थोड़ा रहेगा, वो भी आपको मैं बाद में बता दूंगा। पहले हम यहाँ रुपए लेंगे 25,000 एक कलर का, येलो का। यहाँ ले ब्लू का 25,000। टोटल हम 25,000 ले गए। तो हम ये 2 डाइस लेंगे और डालेंगे। तो चलिए डालते हैं। येलो का 2 आया। येलो का वो हम चलाएंगे नहीं, याद रखेंगे। येलो का 2 आया था। फिर यहाँ 4 और 2 आया 6। ये था ब्लू का। तो हम ब्लू चलाएंगे। येलो नहीं निकलेगा बाहर, वहीं बैठा रहेगा। तो ब्लू का आया 6। 1 2 3 4 5 6।
यहाँ हम मुंबई पे आ गए, तो हमें मुंबई खरीदना है। ये तो हमारा ब्लू का था, मुंबई का 4,000। हमारे पास तो 4,000 का नोट ही नहीं है कि 2,000 के 2 नोट नहीं है, तो हमें एक्सचेंज करके लाना पड़ेगा बैंक से। तो हमें ये बैंक को 5,000 देंगे। हम तो खरीदने के लिए भी बैंक को 5,000 देने वाले हैं। तो बैंक को यहाँ हम 5,000 दिए और लाएंगे 1,000। तो हमारा ये हो गया, ला दिए हमारा ये घर खरीद लिया। तो इसीलिए अभी हम कार्ड ये यूज़ करेंगे। तो हम कार्ड खोलेंगे, यहाँ से ढूंढे के कहाँ है, मुंबई एक कलर में होगा, ये है ग्रीन कलर का कार्ड। तो ग्रीन कलर ये हमारा रह गया, ये हमारा हुआ। अब मुंबई हमने खरीद लिया, तो हम मुंबई का कार्ड रख देंगे। तो ये तो ब्लू का था, ब्लू का दे देंगे और ये सब फिर से यहाँ बैंक के पास रख देंगे। ये कार्ड सब हम बैंक के पास रख देंगे। और ये तो हमारा हो गया। तो हम ग्रीन का कार्ड था, देख सकते हैं आप, जैसे ये ग्रीन का कार्ड था, ग्रीन यहाँ कलर है। तो ये हम यहाँ ग्रीन का घर एक लगा देंगे, यह हमारा प्रॉपर्टी बन गया। तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या होगा, और ये येलो, अभी हमने तो अभी येलो का डाला है, अभी ये येलो निकलेगा बाहर 6 पर। 1 2 3 4 5 6। अब आ गया येलो अपने घर पर, आ गया हमारे घर पर मुंबई को। ये ब्लू का घर था, येलो आके वहाँ पहुँच गया। तो वह हमें क्या करना है, अगर कोई आपको घर में आके घुस जाके बोले ये हमारा घर है, तो आप क्या करोगे, उसे फाइन करोगे। तो यहाँ भी ऐसे फाइन करना होता है। फाइन कर सकते हैं, हम तो फाइन कर सकते हैं, लेकिन फाइन कर सकते हैं या फिर हम उन्हें रेंट भी दे सकते हैं। जैसे हमारा मुंबई था, यहाँ लिखा है रेंट, साइट ओनली, रेंट देना है उन्हें। 5,000 लिखा है। अगर वो चाहे 15 ऑफिस के साथ रेंट ले तो 15,000 लगेगा। अगर बंगालों के साथ रेंट ले तो 25,000। अगर गोडाउन के साथ ले तो 35,000 लगेगा। तो वो रेंट भी ले सकता है या फिर फाइन 250 रुपये दे सकता है। ये हम चाहें तो यहाँ रेंट इन्हें दे सकते हैं। रेंट देने के लिए 250 रुपये हम खुद ले सकते, वो बैंक को ये देगा, ये कलर बैंक को 250 रुपये देगा, या फिर वो रेंट पे रहेगा। तो रेंट वो रहेगा, तो हम वो कार्ड येलो को दे देंगे कुछ समय के लिए, रेंट में कुछ समय के लिए दे देंगे। तो हमारा रहा 5,000। हम 5,000 में घर को दिए। तो अब ये उसका घर बन गया, तो वो कार्ड ले गया, मतलब येलो का, ये तो ब्लू का था, ये येलो का, तो येलो कार्ड ले गया। उसके बाद हम ब्लू का डालेंगे, ब्लू आगे चलेगा। आगे 6 और 1 1 2 3 5 6 7 ट्रांसपोर्ट पे आया। फिर से हमें वही काम करना है। हमें फिर से यहाँ देखना है, ट्रांसपोर्ट 4,000 में खरीदना है, एक्सचेंज लाना है, तो वैसे ही चलेगा। अगर कोई हमारे प्रॉपर्टी में आ जाए तो हम उसे फाइन करेंगे, वो बैंक पैसा लेगा 250, या फिर हम उन्हें रेंट पे भी दे सकते हैं 1 राउंड के लिए। ये तो बहुत समय चलता है, 1 राउंड फिर से जाओ, वो ग्राउंड घूम घूम कर फिर आके स्टार्ट पे पहुंच जाता है, तो उसका काम खत्म हो जाता है। उस कार्ड से वो फिर हमें दे देता है। तो ऐसा हमारा गेम कंटिन्यू होता है। तो चलिए हम अब रूल्स देखते हैं, सारे रूल्स। अगर बहुत जगह है तो जब यहाँ पहुँचे तो इतना करना पड़ेगा, वहाँ पहुँचे तो वो करना पड़ेगा। वो रूल्स हम देखने जा रहे हैं। आज अब हम देखेंगे रूल्स।
वो रूल्स देखने पहले मैंने जो बोला था जो 3 या 4 में डिफरेंस होगा वही डिफरेंस है कि हम क्या 2 में कंपेयर किए पहले जो सबसे ज़्यादा निकल आया फिर वो रह गया, उसके बाद फिर से डालेंगे, जो रह गया होगा वो निकल जाएगा और वो कंपेयर नहीं होगा। या 3 में क्या होगा वही सेम है, सबसे ज़्यादा जो आएगा सारे डालेंगे, सबसे ज़्यादा जो आएगा वो आगे जाएगा, उसके बाद ये दोनों रह जाएंगे, उसके बाद फिर डालो वो दोनों नहीं आएंगे। इन दोनों का पहले सबका डाला जाएगा, येलो का डाला जाए तो येलो चला जाएगा उसके बाद रास्ते, और उसके बाद ब्लू और ग्रीन का कंपेयर किया जाएगा। ब्लू ग्रीन में जो आगे आता है वो पहले आगे आ जाएगा, उसके बाद हम फिर ब्लू अंदर रह जाएगा, फिर से डालेंगे, ये ग्रीन भी निकल गया, ये येलो भी निकल गया, लेकिन ये ब्लू उसके बाद उसी समय वो ब्लू भी निकल जाएगा। अगर यहाँ 4 होते तो वैसे ही चलता, इतना जगह आ जाता, तो वो उसके बाद फिर कंपेयर होता, ये सब चल पड़ते आगे आगे चल गए पढ़ते, लेकिन ये दोनों का उसके बाद कंपेयर चलता है, ये यहाँ आया, ये रह गया, फिर ये चलेगा, यहाँ आया और ये यहाँ आया, ये सब चलेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा। तो हम रूल्स देखते हैं, रूल्स सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम अभी जाके देखेंगे, तो हम डालेंगे, अगर 2 आया तो हमारे टोटल में 2, तो कानपुर पहुंचेंगे, कानपुर में खरीदेंगे, देंगे पैसा, बहुत कुछ करेंगे। अगर हमारा यहाँ 4 आया और हम रीच हो गए सेल्स टैक्स पे, यहाँ लिखा है ₹50 to 500, क्या ये यहाँ क्या करना है? आपने तो सेल्स टैक्स सुना होगा, तो बताइए क्या है यहाँ? क्या होगा, हमें जितने भी साइट्स हमने लिए होंगे, खरीदे होंगे, अगर मैंने ऐसे बहुत 2-3 साइट्स खरीदे हैं, ऐसे 2-3 साइट्स खरीदे हैं, अगर देखिए मैंने अगर 3 साइट्स खरीदे और मैं सेल्स टैक्स पे पहुंच गया, तो मेरे 3 साइट्स हो गए, तो क्या करूँगा, मैं पर साइट 50 रुपये लूँगा, 50 रुपये मुझे मिलेंगे बैंक से, 1 2 3, तो 150 रुपये मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद आगे चलिए, फिर हम यहाँ एयरपोर्ट कितना कुछ खरीदने लगे, यहाँ आके हम पहुँचे रिपब्लिक पे। तो जब हम रिपब्लिक पे पहुँचते हैं तो यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा है, आप देख सकते होगे, अगर नहीं देख पा रहे मैं भी दिखा रहा हूँ जूम करके, आप देख सकते पा रहे होगे, यहाँ सब कुछ लिखा है, यहाँ एक रिपब्लिक का लिखा है, इस तरफ एक रिपब्लिक का लिखा है, ये सब कुछ हमें यहाँ से पढ़ के करना होगा। तो क्या करना है हमें, अगर हम आके पहुँचे, कहाँ गए थे हम, यहाँ बोर्ड था हमारा, अगर हम आके पहुँचे यहाँ रिपब्लिक पे, तो ये हमारा डाइस मैटर करता है, जो 2 डाइस हो गए वो मैटर करता है कि हमें क्या करना है। अगर हमारा आया होगा ऐसे 1 1 2, तो हमें क्या करना होगा, टोटल 2 अगर आया होगा तो हमें बैंक को 750 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर हमारा 3 आया, 2 और 1 3 आ गया, तो क्या करना होगा, यहाँ से सब नंबर के अनुसार लिखा है, अगर 2 आया तो इतना, 3 आया तो इतना, 3 आया तो 650, वैसे बहुत सारा लिखा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इलाहाबाद पे पहुँचेंगे। इलाहाबाद ये हम खरीदेंगे, ऐसे खरीदेंगे, रेडियो स्टेशन बहुत कुछ खरीद लिया, बनारस। अब आके हम पहुँचे चांस पे, चांस भी वही सेम है, हमें वही पढ़ के करना होगा। यहाँ से यहाँ लिखा है 2 3 4
5 6 7 वही सेम होता है। फिर हम एक चीज़ बता दूँ, अगर आप मर्चेंट्स क्लब पे पहुंच गए, मर्चेंट्स क्लब, आपको मर्चेंट्स क्लब में पहुंचने के समय आपको अपना कुछ पार्ट देना पड़ेगा, कुछ चीज़ देना पड़ेगा। आपके आप जो अपना होगा इनकम किए होगे, जैसे आपने रेंट में दिया, आपने 4,000 में मुंबई के खरीदा, रेंट में दिया 5,000 को, तो आपका कितना हुआ 1,000 रुपये आपको बैंक को दे देना है। वैसे मिल्क बार में भी वही सेम होगा। तो आगे चलते हैं, या फिर पहुंचे पोस्ट ऑफिस, कितना कुछ कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस का कार्ड देखते हैं कैसा है। पोस्ट ऑफिस खरीदने का बहुत ही लाभ है। जैसे हम पढ़ सकते हैं, रेंट, इसका रेंट होगा 50 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ द डाइस। डाइस पे जितना आएगा वो कॉस्ट सब में बढ़ेगा, और पोस्ट ऑफिस का कॉस्ट उतना का 50 गुना होगा। अगर आप उसी जगह उसके पहले यहाँ रेडियो स्टेशन खरीद चुके होंगे, तो आपका वही 50 इस रेडियो स्टेशन खरीद चुके होंगे, तो आपका रेडियो स्टेशन खरीद के पोस्ट ऑफिस खरीदे तो आपका 100 गुना डाइस पे जितना होगा 100 गुना बढ़ जाएगा। और रेडियो स्टेशन भी वैसा ही है, अगर 50 वही सेम सब कुछ है। अगर आप पोस्ट ऑफिस खरीद चुके होंगे रेडियो स्टेशन से पहले, तो आपका वही सेम रेडियो स्टेशन पे भी प्राइस 100 गुना बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। उसमें 100 गुना बढ़ जाएगा और सब में भी 100 गुना बढ़ जाएगा। ये उसका 100 गुना भी यहाँ भी बढ़ेगा, सब में आपका 100 गुना बढ़ेगा। तो उसके आगे चलते हैं, तो हम स्टीमर खरीदेंगे, वही सब सेम है। वही चांस पे मैंने बता चुका था। अब आए इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स पे क्या करना है, ये इनकम टैक्स पे वही सब कुछ सेम, जितना हमारा होगा हम ले रहे थे सेल्स टैक्स पे, और इनकम टैक्स पे हमें देना है, लेना नहीं, देना होगा मनी। जितना भी हमारा होगा 10-15 अगर 5 बनाए हो तो तुम्हें 250 रुपये देना होगा वैसे, और वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, या फिर रिपब्लिक है वही सेम है। और जो भी ये स्टार्ट को एक बार जो पास करता है वो तो ऐसे घूमता रहेगा। जो आके इस स्टार्ट को पास कर जाता है उसे बैंक 250 रुपये देता है। बैंक 250 रुपये देता है, उस पर बैंक रिवार्ड देता है। और एक मैं छोड़ दिया, यहाँ आया जेल। आप अगर जेल में घुस गए एक बार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे रियल में हमारा जेल नहीं होता, वैसे यहाँ में भी एक जेल है। अगर हम जेल पे घुस जाए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम जेल से निकलने के लिए हम पहले जानेंगे कैसे जेल पे आएंगे हम। अगर हमारा आया अभी 2-6, कितना हुआ 2-6 आया, फिर से 2-6, फिर से 2-6, 3 बार 2-6 आने पर जेल पे घुसना पड़ता है, या फिर हम ऐसे आके जेल पे रन कर जाते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, अगर हम जेल पे आए तो हमें निकलने के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, या फिर निकलने के लिए हमें 2 बार 2-6 डालना पड़ेगा। अगर आप फिर से 3-6 डालेंगे तो 3 बार 2-6 डालेंगे तो फिर से आपका डबल हो जाएगा वो सब कुछ। उसके साथ हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए जब तक जेल में हो उस समय के लिए ये तुम्हारा
10% जो भी तुम्हारा है उसका 10% एंड तुम्हें बैंक को देना पड़ेगा। ये है तुम्हारा सजा। ओके, हमारा आज इतना हुआ। तो आप सब कुछ सीख गए कैसे खेलते हैं। ये सब कुछ इजी है गेम ना, गेम इजी हुआ ना। तो वैसे और एक बात और एक नोटिस देता हूँ। वो नोटिस है कि किडी माइक्रोस्कोप कैसे यूज करें, वो थोड़ा हमारा देरी से। ओके, थैंक यू। आज इतना है तो चलिए, थैंक यू, बाय। तो रखते हैं, सी यू, टाटा। प्लीज लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।